नमस्कार मित्रों, वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। देखिए, अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो पोस्ट यूजीसी और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जो समाज को तोड़ने वाली और डिवाइड करने वाली हैं, इसकी पटकथा आज नहीं लिखी गई। ये काफ़ी पहले से चल रहा था। बस बात ये है कि जन सामान्य जो है वो अपनी दैनिक जो दिनचर्या है, जो उसके अपने सपने हैं, उसके अपने टारगेट्स हैं, उसके अपने कंपल्शन्स हैं, उसमें बिज़ी रहता है, छोटी-छोटी चीज़ों को वो नोटिस नहीं करता। इसकी पटकथा तभी लिखी गई थी जब यूपी में 19 के चुनावों में बहुत बम्पर जीत मिली थी और उसके सूत्रधार जो वर्तमान में सरकार है उसके नंबर 2 थे, वो थे। और उसके बाद पहली जो चीज़ थी जो ध्यान देने वाली बात थी कि जब उनको नंबर 2 की हैसियत दी गई थी, भारत सरकार में नंबर 2 बनाया गया था, गृह मंत्रालय दिया गया था। उस वक़्त राजनाथ सिंह जी ने हल्का सा अपोज़ किया था कि नंबर 2 मैं रहूँगा, भले आप गृह मंत्री इनको बना दीजिए। और उसके बाद ये तो सबको पता ही था कि जब भी कोई नंबर 2 बनता है और ये सर्वविदित है कि मोदी जी आज नहीं तो कल उनको स्टेप डाउन तो करना ही था। तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उस समय के कॉन्टेक्स्ट में वो निर्विवाद रूप से नेता थे। उस समय भी चैलेंजेस थे, बट अभी जो वर्तमान में चैलेंज उनके लिए सबसे बड़ा उभर के आया है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। वो तब पिक्चर में उस तरह से नहीं थे, उस लेवल पे नहीं थे। था, हालाँकि उनका भी एक ऑरा अपना शुरू से ही रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं थे। और जब ये सर्वविदित है कि पीएम को जाना ही है कुछ दिन बाद, तो एक सब बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है कि नंबर 2 का ये जेन्युइन विश रहता है कि उसमें आखिर टैलेंट की क्या कमी है? बस उसकी गलती यही है कि इसने एक हद से ज़्यादा समर्पण किसी व्यक्ति के लिए किया। उसको पहले दिन से नेता माना, नेता नहीं प्रधानमंत्री माना, प्रधानमंत्री बनवाया, उसके लिए जी-जान लगाई, सब कुछ मेहनत किया। तो उसको भी लगता है कि मैं इतना ज्ञानी हूँ या मेरे पास नॉलेज है, चाणक्य मुझे लोग बोलते हैं, तो मैं क्यों नहीं बनूँ? ये बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है। लेकिन समस्याएँ तब शुरू होती है जब वो चीज़ कंटेस्टेड हो जाती है। जब आपको ईज़ी वे में नहीं मिलती, कुछ और भी उसके दावेदार हो जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एक युद्ध की संभावना बन जाती है। और जब वो ईज़िली नहीं मिलती है तो हर तरह के दाँव-पेच, अ, साजिशें वो सारी की जाती हैं। इस बार का जब चुनाव हुआ केंद्र का, उसके बाद से ही ये सारी जो गोटियाँ हैं वो सेट करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। मुख्यमंत्रियों के चुनाव या यूपी में बहुत सारे ऐसी पोस्ट जो बहुत की पोस्ट होती हैं उन पे, महाराज जी के जो लोग नहीं पसंद करते हैं उनकी नियुक्ति। और एक जो उप मुख्यमंत्री हैं, चुनाव हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो ये पता चलते जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, उसका रिपरकशन जो है वो हमारे ऊपर आता है, यानी आम जनता के ऊपर आता है। और सत्ता की चाबी हमेशा आम जनता के बीच होती है और ये आम जनता ही वास्तव में निर्णय लेती है कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ नंबर बहुत मैटर करता है, नंबर इन अ सेंस कि चूँकि आम जनता के पास चाबी तो है लेकिन नंबर में बहुत ज़्यादा है। तो एक एक ख़ास डायरेक्शन में जब तक सभी की सोच नहीं होगी, विनाश को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस वक़्त आपके ज्ञान चक्षु जो हैं वो खुले होने चाहिए। आप समझदार होने चाहिए। आप फ्रिंज एलिमेंट जो होते हैं या क्षणिक जो आवेश होता है उनकी उसमें नहीं आना है। आपको अपना जो भविष्य है उसकी पिक्चर जो है वो बहुत क्लियर पता होनी चाहिए। तभी आप अच्छा निर्णय ले पाएँगे। और उस समय दिमाग, बुद्धि को शांत रखना और धैर्य की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं भी गुस्से में बोल सकता था, शायद लोग ज़्यादा देखते हैं, उनको सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं इसलिए देख रहा हूँ कि इस देश में ज़्यादातर रहने वाले जो लोग हैं, उनका भविष्य इस देश से ही जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि मुझे कुछ तकलीफ हो तो मैं तो अपने बच्चे को बाहर भी भेज दूँगा पढ़ने के लिए, हो सकता है वो सेटल हो जाए, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ज़्यादातर जन-सामान्य को इसी देश में रहना है और एक भी पॉलिटिकल निर्णय जो होता है वो गलत, उसका प्रभाव इन पे आना ही आना है। तो जिस तरह से भी समाज में बँटवारा हुआ है, हमें लड़ना किसी और चीज़ से चाहिए था, हम लड़ किसी और चीज़ से रहे हैं, तो उसका रिपरकशन आना ही आना है।
तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, जो ऊपर वाले बैठे लोग हैं उनको सत्ता चाहिए, वो अपनी गोटियाँ सेट कर रहे हैं, वो अपने जाल बुन रहे हैं, अपनी चालें चल रहे हैं। बट एक जन सामान्य को भी क्या चाहिए? देखिए, उनके साथ लोग भी जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग, लेकिन जनतंत्र की खूबसूरती क्या है कि यहाँ हर चीज़ कानून से चलता है और आपका वोट बहुत मैटर करता है। तो ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के सेक्शन में 100 लोग हैं, तो 20 लोग अगर फ्रिंज एलिमेंट है, 20 लोग गलत आदमी हैं, तो वो चाहेंगे तो चीज़ें बदल जाएँगी। वो तभी चीज़ें बदलेगी जब उनके उनके भाषणों का जो गलत चीज़ें वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आ पाएँ। ऐसा नहीं कि सारे यादव बुरे हैं, ऐसा नहीं कि सारे दलित बुरे हैं और ऐसा भी नहीं कि दलितों में जातिवाद नहीं है और दलित एक-दूसरे के यहाँ शादी-ब्याह करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कुछ जो चीज़ें हैं, रावण एक ही था, ऐसा नहीं कि पूरी लंका बुरी थी। तो पूरी लंका को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और अच्छे लोगों को हमेशा इकट्ठे होके सही चीज़ का साथ देना चाहिए। बस मेरा मैसेज सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये चीज़ ध्यान रखिए। वो अपनी गोटियाँ सेट कर रहे हैं, बट आपको और हमको क्या करना है? हमको और आपको सत्य का साथ देना है और धैर्य रखना है। देखिए, एक व्यक्ति जो पूर्ण समर्पित था, किसी ने उसने किसी को प्रधानमंत्री बनवाया। वो वाजिब चीज़ है कि वो भी चाहेगा और वो जो चाणक्य है, वो हर वो बुद्धि, हर वो चीज़, हर वो जुगत भिड़ाएगा। लेकिन आपको क्या करना है? ऐसे व्यक्ति किसी को राज सत्ता दिलाने के लिए कार्य करते तो अच्छा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर राज सत्ता के अधिकारी हो गए, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या है, वो सत्य का साथ देना है। आपको योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा होना है, हर कीमत पे उनको उनकी जीत सुनिश्चित करनी है। ये बात समझ लीजिए आप। क्योंकि इस देश के भविष्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज सबसे अच्छे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो दिखता है और उनके मन में ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। वो घाघ पॉलिटिशियन नहीं है। एक होता है जो shrewd पॉलिटिशियन, जो हर वक़्त अपनी पॉलिटिक्स में उलझा उलझा रहता है, वो उसको अपने सत्ता खोने का भय बहुत रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी सत्ता को बचाने के लिए कोई खराब से खराब निर्णय भी ले सकता है। लेकिन ये जो योगी हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। वो धैर्यवान हैं, वो उनको पता है कि देश का भविष्य किसमें है। वो अपना भविष्य सिक्योर करने से पहले देश के भविष्य को एक बार देखते हैं। लेकिन जो चतुर चालाक व्यक्ति होता है, वो हमेशा पहले अपना भविष्य जो है वो ज़रूर देखता है। हाँ, उसको कोई वर्क असाइन अगर कर दो, उसको कोई कार्य दे दो, तो बहुत ही अच्छा संपादित करेगा। लेकिन अगर वो उसको किसी चीज़ का उत्तराधिकारी बना दो, तो बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। ये इतिहास है आज तक का। तो ये बात ध्यान रखनी है कि हमें विरोध करना है क्योंकि ये सारी जो यूजीसी या पोस्ट यूजीसी या मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, ये सब समाज को तोड़ने और बाँटने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जिनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, उनको धैर्य रखना है, उनको चुप नहीं बैठना, उनकी अपनी जो सच्चाई है, जो चीज़ें हैं, जो देश के लिए आवश्यक और देश को बचाने वाली थॉट प्रोसेस है, उसको प्रोपेगेट करना है, उसको आगे ले जाना है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग ये काम ज़रूर अच्छे से करें और ये बात बहुत सुनिश्चित करिए कि किसी भी हाल में योगी आदित्यनाथ जी जो महाराज हैं, वो वो कई बार बहुत बुरी बात है क्योंकि हम बीजेपी से गुस्सा है अभी। भारतीय जनता पार्टी में हम सबको गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं वो तो चाहते ही है ना, बात समझिए आप। क्योंकि जो जो गैंग है, जो केंद्र में बैठा हुआ है वो हर वो निर्णय लेगा जो आपके एंगर ज़ोन को, ब्रेन के एंगर सेंटर को हिट करेगा कि आप गुस्से में आए और गुस्सा जब होता है तो जो तत्काल परिणाम होता है, जो सामने होता है, उस पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अब क्योंकि केंद्र का चुनाव अभी समय है, उसका सबसे पहला जो नेगेटिव प्रभाव आएगा, वो आएगा यूपी के इलेक्शन में, बात समझिए। और वो चाहते हैं कि यूपी का इलेक्शन वो हारे व्यक्ति वो कमज़ोर हो जाए, ठीक है? ये ओबीसी का गेम ही इसलिए खेला गया है क्योंकि अब तो हिंदू एक हो रहे थे कि जब बीजेपी में ये बात उठाई जाए कि किसको सत्ता हस्तांतरित करना है, तो शक्ति के जो अलग-अलग केंद्र हैं, उनमें जब डिस्कशन हुआ तो ये बताया गया कि देखिए ओबीसी के सबसे बड़े नेता ये हैं, ठीक है? और उनके अपने आप ये देखिए कि जो भाजपा की जो केंद्रीय समिति है, ठीक है? जो सारे बड़े-बड़े निर्णय लिया था, उसमें से चुन-चुन के अमित शाह ने सबको बाहर किया है, जो भी उसके विरोध में खड़े हो सकते थे। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत काफ़ी दिनों से ये ताना-बाना बुना जा रहा है और ये आखिरी हर्डल है योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो कि एक चैलेंज पोज़ कर सकते हैं, जो चैलेंज दे सकते हैं और इनके चारों तरफ जाल बुन दिया गया है और आपके गुस्से को यहाँ इस्तेमाल करने की पूरी साजिश, पूरी योजना है।
तो ये आप पे और हम पे डिपेंड करता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज आ गए, तो ये सारी चीज़ें वापस से पुल बैक हो जाएँगी, देश फिर से प्रगति के मार्ग पे जाएगा। और अगर वो नहीं आया, तो कुछ भी हो सकता है इस देश में ये देश टूट भी सकता है। और आपको पता है कि सत्ता की लालच ऐसी चीज़ है कि पहले भी ये पूरी दुनिया में हो चुका है, और पूरी दुनिया ये चाहती भी है कि भारत में जो शक्ति का केंद्र है, जो मोदी जी के जाने के बाद निर्मित हो, वो स्ट्रांग ना रहे और भारत में तोड़-फोड़ हो, ताकि भारत की ग्रोथ को डिरेल किया जाता है। तो इस वक़्त जो पढ़े-लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनसे बहुत ही मैच्योरिटी की आशा की जाती है। ठीक, हम अपना विरोध जारी रखेंगे, लेकिन विरोध का जो एनर्जी है, उसको राइट पॉइंट पे फ़ोकस करना होगा। ऐसा ना हो कि ये गुस्सा हमें ही नुकसान कर दे, हमारे देश को नुकसान कर दे। धन्यवाद।